संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। जो इसे जितना स्वीकारता है वो उतना ही ज़्यादा निखर जाता है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरे रूम की हालत तो आपने देखी होगी। एक्चुअली मेरी सिस्टर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसलिए उसने पूरे कमरे की कुछ ऐसी हालत बना रखी थी। हर जगह उसके बुक्स वगैरह ही बिखरी रहती थी। तो सुबह उठ के आज मैंने सोचा कि है ना, सबसे पहले अपना बेड क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे रोज़ रोज़ क्लीन नहीं करने देती है। सो आज मैंने मौका ढूंढ के सबसे पहले इसको क्लीन किया, क्योंकि ऐसे सब कुछ बिखरा हुआ रहता है ना, तो ना तो ठीक से मुझे बैठने की जगह मिलती है और ना ही ठीक से बैठ के पढ़ने की जगह मिलती है। सो ये वाला जल्दी से फिर हमने मेरा टेबल वगैरह साफ़ किया और उसके बाद में फिर मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, क्योंकि आज था मेरा ऑफ था कॉलेज का, क्योंकि मेरा पेपर है कल से और 2 दिन तो मेरे ऑलरेडी बीमार होने में बर्बाद हो गए थे। तो नहा धो के फिर अपना सारा काम कंप्लीट करके मैं बैठ गई थी अपने फर्स्ट नोट लगाने के लिए, क्योंकि मेरा पहला पेपर है लॉ ऑफ डॉट्स का। मैं पहली बार सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देने वाली हूँ, तो थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि जब अब पिछली बार मतलब ये मेरा सेकंड ग्रेजुएशन है और जब मैंने फर्स्ट ग्रेजुएशन किया था तब भी ऐसा ही होता था। एग्ज़ाम्स के टाइम ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि हम कॉलेज में ऐसा ही होता है, हम चाहे कितना भी अच्छा कर ले, मार्क्स बताते कि हमारा पेपर कैसा हुआ था। और रियली मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसा था कि पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, कैसा पेपर आएगा, अच्छे से कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मैं अभी उतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ आंसर राइटिंग की। तो मेरा जो लिखने का थोड़ा सा वो है, मैं थोड़ा स्लो लिखती हूँ, तो पेपर अगर लेंथी आया तो मेरा छूट ना जाए, यही सब चल रहा था मेरे दिमाग में। बट आई थिंक कि पहले मुझे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ रहता है ना, तो ये रहता है कि हमें बस लिखना ही है, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सोचने में टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। सो अपना पहला स्लॉट कंप्लीट करके फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और फिर अपना बैठ गई थी मैं सेकंड स्लॉट करने के लिए। फिर मैं अपने रूम में आकर बैठ गई थी और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी खासी रोशनी थी, इसलिए फिर मैं यहीं पे बैठ के अपना सेकंड स्लॉट कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि अभी लिखना वगैरह तो थोड़ा कम है और याद ही ज़्यादा करना है, इसलिए जितना मैं याद कर पा रही थी उतना कर रही थी। ऑलरेडी 2 दिन मैं बर्बाद कर चुकी थी सोने में, बीमार होने में, इन सब चीज़ों में। सो अपना वो वाला स्लॉट कंप्लीट किया, फिर मैंने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद में मैं बैठ गई थी अपनी नोट्स कंप्लीट करने। हाँ, क्योंकि मेरे नोट्स अभी भी कंप्लीट नहीं है, एक टॉपिक बाकी था मेरा। तो मैं सोच रही थी कि क्योंकि मैं जब तक लिख लिख के और उसको याद नहीं करूँगी ना, तब तक ना तो मुझे टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और ना ही मुझे उसके केसेस लॉज याद होंगे। तो मैं लिख लिख कर ही अपनी सारी चीज़ें करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि उस वाले टॉपिक को नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक भी टॉपिक हम छोड़ देते हैं, और मेरे साथ तो लिटरली ऐसा ही होता है, जो चीज़ मैं छोड़ देती हूँ ना वही एग्जामिनर पूछ लेता है। तो फिर मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसलिए फिर मैं अपना वो वाला स्लॉट कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं बैठ गई थी अपना नेक्स्ट स्लॉट करने के लिए, क्योंकि अभी ब्रेक लेने का भी उतना मूड नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी अभी ब्रेक लिया तो फिर कुछ छूट जाएगा या कुछ अच्छे से याद नहीं हुआ तो बाद में रिग्रेट फील होगा। सो अपना नोट्स फिर मैं कंप्लीट करने लग गई थी और 5-10 मिनट का मैं यूँ ही ब्रेक ले लेती हूँ स्नैप डालने के लिए मजाक कर रही थी। और फिर ये वाला स्लॉट भी मुझे कंप्लीट करना है अच्छे से, इसमें भी थोड़ा मुझे टाइम लगा और उसके बाद में फिर इसको अच्छे से याद करके मैं रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि रिवाइज़ तो करना ही है। जितना भी पढ़ा है उसको बार बार जब तक रिवाइज़ नहीं करूँगी तब तक मुझे एग्ज़ाम टाइम में वो याद नहीं आएगा। क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मैंने टॉपिक को पढ़ लिया है लेकिन मैं उसको उतना अच्छे से कर नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे वो चीज़ याद ही नहीं आती थी उसको, क्योंकि मैं उसको बार बार रिवाइज़ नहीं कर पाती थी इतना। सो इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगी, जितना हो सके उतनी बार और अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। और इवन हर एग्ज़ाम का यही रूल है कि आप जितनी बार किसी चीज़ को रिवाइज़ करेंगे आप उस चीज़ में उतने ही ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। सो वो वाला स्लॉट कंप्लीट करने के बाद में मैं खाना खाते खाते अपना रिवीजन करने के लिए बैठ गई थी।
और कंप्लीट करने के बाद में शाम के टाइम मैंने अच्छा खासा ब्रेक लिया और उसके बाद में फिर मैं बैठ गई थी अपना नेक्स्ट टॉपिक करने के लिए, जिसमें टॉपिक तो क्या ही करती, सबसे पहले तो ये देखती कि उस टॉपिक में चीज़ें हैं क्या क्या, क्योंकि ये वाला टॉपिक मेरा वीक है और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से सेक्शंस मुझे इसमें पढ़ने हैं। तो मुझे वही सब कन्फ्यूजन चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा टाइम खा गया मेरा ये वाला टॉपिक सिर्फ ये देखने में कि मुझे कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, और फिर पढ़ना तो खैर बाद की बातें थी। सो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।